दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक और हमें नई चेतना देने वाला, हमें नए संस्कार देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मानवीय मूल्यों को उन्नति देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम में नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन का निर्धारण करता है। तो आज का विषय है पुण्य एवं पाप। हमारी भारतीय संस्कृति में दो शब्द बड़े प्रमुख और दो शब्द बड़े पॉपुलर हैं, एक तो पुण्य और दूसरा पाप। इसे कर्म भी कहा जाता है, अद्वैत भी कहा जाता है और कई नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन पुण्य और पाप का अर्थ होता है, पुण्य का मतलब होता है वर्च्यू, मेरिट, और पाप का अर्थ होता है कि सिन और दोष। अब हम इसके बारे में पूरा गहनता से चिंतन करेंगे कि हमारी संस्कृति के अंदर पुण्य और पाप से हमारे जीवन का कैसे निर्धारण होता है। पुण्य और पाप के बारे में हम बताना चाहेंगे कि पुण्य और पाप कैसे अर्जित होते हैं और पुण्य पाप जब इफेक्ट देते हैं तो वो किस तरीका का इफेक्ट देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य का सिद्धांत चलता है। कोई भी कार्य होता है, इस सृष्टि में कोई भी प्रवृत्ति होती है, बिना कारण के नहीं होती है और वह इफेक्ट के रूप के अंदर परिवर्तित होती है तो उसको कार्य कहा जाता है। बीज होता है, उसे वृक्ष बनता है, बीज को कारण कहा जाता है और वृक्ष को कार्य कहा जाता है। ये कारण और कार्य का सिद्धांत है। विदाउट द कॉज there is no effect is there. Without the cause, there is no work is there. What you will sow, that you will reap. जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया जाएगा वह पाया जाएगा। ये कारण और कार्य का सिद्धांत है। उसी तरीके से हमने किसी पूर्व जन्म के अंदर अगर अच्छे कार्य किए हैं तो उसके इफेक्ट भी अच्छे आएंगे और बुरे कार्य किए हैं तो उसके इफेक्ट भी बुरे आएंगे। जब हमारा कोई भी हम कार्य करते हैं, हमको कष्ट होता है, दुख होता है, मिजरीज होती है और उसको हम पाप कहते हैं। व्यक्ति कष्ट में आता है, बीमारी होती है, कर्जा चढ़ जाता है और उसकी चारों तरफ उसको कष्ट ही कष्ट नजर आता है, वह पाप कहलाता है। और जब पुण्योदय होता है तो व्यक्ति की चारों तरफ जो है तरक्की होती है, उन्नति होती है, उसको सभी लोग चाहते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, धन की प्राप्ति होती है और हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उन सब की प्राप्ति होती है और ये सारे पुण्य के इफेक्ट होते हैं। ये हमारे जो इफेक्ट कहलाते हैं। लेकिन हम प्रारंभ करेंगे कॉज के द्वारा। कॉजेस के अंदर यह है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर किस तरीके का पुरुषार्थ किया है। अगर हमने किसी लोगों को कष्ट दिया है, किसी लोगों के साथ के अंदर धोखा किया है और किसी प्राणियों की हिंसा की है तो उन सब के जो इफेक्ट आएंगे वो हमारे पाप के रूप में आएंगे। अगर हमने किसी की सेवा की है, किसी का सहयोग किया है और धार्मिक प्रवृत्ति की है तो वह सब पुण्य के अंदर आएगा। अब यहाँ पर हमारी संस्कृति के अंदर पुण्य और पाप जो है अर्जित करने की दो तरह की अवधारणाएं चलती है। एक अवधारणा यह कहती है कि पुण्य और पाप जो है बाई प्रोडक्ट होता है। पुण्य और पाप के लिए कोई भी दुकान नहीं होती, मार्केट से परचेज नहीं किया जाता है और उसका कोई साधन नहीं है। उसका साधन जो है वो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है।
धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा पुण्यार्जन होता है, उसका बाई प्रोडक्ट होता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि हम गेहूं की खेती करते हैं, तो गेहूं की खेती जब की जाती है, गेहूं को काट करके और उस जो धान को अलग किया जाता है, तो उसके साथ के अंदर जो चूरा होता है, जिसको कि खाकला कहा जाता है, भूसी कहा जाता है, वह भी हमें मिल जाती है। बिना भूसी के जो है गेहूं जो है उगता नहीं है, गेहूं प्रोटेक्ट नहीं होता है, गेहूं पकता नहीं है। तो जब उसको अलग किया जाता है तो भूसी हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। तो गेहूं जो है हमारा लक्ष्य है, गेहूं जो है हमारा कार्य है, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट जो हमें भूसी मिलती है वो पुण्यार्जन है, वो धार्मिक क्रिया के साथ में प्राप्त होता है। और उस बाई प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, और इस जीवन के जितने भी साधन हैं वो पुण्यार्जन से होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कि हमने अगर पापकारी सारी प्रवृत्ति की है, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं की है, हमने हिंसा की है, प्राणियों को मारा है, पीटा है, दुख दिया है, नेगेटिव थॉट्स किए हुए हैं, तो उन सब नेगेटिव थॉट्स के कारण जो है हमारा जो इफेक्ट आएगा वो पापकारी इफेक्ट आएगा। पापकारी इफेक्ट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वेदना होगी, हमारे घर में अशांति होगी, कलह होगी, और धन की कमी रहेगी, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कलह होगा, और कोर्ट केस भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। यानी सभी तरह की दुख है, कष्ट है, वो सारे पाप कहलाते हैं, और पाप के द्वारा ही, जो पाप के अर्जन करने से ही मिलते हैं। इस सारी सृष्टि के अंदर स्वतंत्र रूप से कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। अपने जैसे कर्म अर्जन किए जाते हैं, उसी कर्म अर्जन के कारण ही जो कॉजेस डाले जाते हैं, जो भाव बीज हमने पूर्व जन्म में डाले जाते हैं, उसी का ही हमको इफेक्ट मिलता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस पुण्य और पाप के जो टॉपिक है, जो एपिसोड है, उसके माध्यम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सत प्रवृत्ति करें, असत प्रवृत्ति को छोड़ें। असत प्रवृत्ति करेंगे तो उसके परिणाम हमको पाप रूप में मिलेंगे, और सत प्रवृत्ति करेंगे तो उसके परिणाम जो है हमें पुण्य रूप में मिलेंगे। और पुण्य हमेशा सुखकारी होता है और पाप हमेशा कष्टदायक होता है। अब पुण्य और पाप जो है उसके अंदर ये सारे पौद्गलिक हैं, ये पुद्गल है। इसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। और ये पुद्गल जो है हमारी आत्मा के साथ में चिपके हुए होते हैं, जिनको चतुस्पर्शी पुद्गल कहा जाता है। चतुर्स्पर्शी पुद्गल कौन से होते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, और उसके अंदर 2 स्पर्श होते हैं, 4 स्पर्श होते हैं। और अष्टस्पर्शी जो पुद्गल होते हैं वो हमको आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारा घर है, और जो है वो पर्वत है, पहाड़ है, बिल्डिंग है, और सारी सृष्टि जो है वो अष्टस्पर्शी पुद्गलों से बनी हुई है। चतुस्पर्शी पुद्गल साइंस की भाषा में बात करें तो वो मासलेस पार्टिकल्स कहलाते हैं। उसके अंदर किसी तरह का वजन नहीं होता है। इसीलिए ये पुण्य और पाप के पुद्गल जो है हमारी आत्मा के साथ के अंदर कार्मण शरीर के रूप के अंदर अनादि अनंत काल से जो है आत्मा को 84 लाख जीवा योनि के अंदर कार्मिक बॉडी के रूप में, कार्मण शरीर के रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में ये हमें भटकाते रहते हैं 84 लाख जीवा योनि के अंदर। और जब इस कॉजल बॉडी को, जब पुण्य और पाप को अलग किया जाता है तो अलग करने के बाद में हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना बन जाती है, और वो आत्मा जो है मोक्षगामी होती है, शुद्ध आत्मा होती है।
शुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्तिमय है और अनंत सुख का धाम है। हमारा जो चेतना है वह अरूपी है, वह अजन्मा है और वो अव्ययवाद है, वो टंकोत्कीर्ण है, वह किसी को कष्ट नहीं देता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। और जब उस शुद्ध आत्मा को उस ज्ञाता दृष्टा से माध्यम से केवल ज्ञान होता है और वो सारी सृष्टि को देखता है और जानता है, शुद्ध आत्मा का ये लक्षण है। लेकिन ये पुण्य और पाप के पुद्गल जो है, जितना जितना पुद्गल का लोड ज्यादा होता है उतना उतना उसके अनुसार वह जीव है, वह प्राणी है, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय और पंचेंद्रिय बनता है। पुण्य पाप के लोड के कारण, कर्मों के लोड के कारण जो है वह इस तरीके का बनता है। और उसके साथ साथ में कर्मों के लोड के कारण वह नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन 4 गतियों के अंदर और 84 लाख जीवा योनियों के अंदर, ये जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है। पुण्य पाप के कारण इन 84 लाख उत्पत्ति स्थानों के अंदर जो है वह प्राणी है, वह चेतना है, जन्म लेती है और पुण्य पाप को भोगती है, कर्मों को भोगती है। जो पाप है वो एब्सोल्यूट कष्टकारी है और पुण्य जो है वो सुख देने वाले हैं। और सारी सृष्टि पुण्य पाप के अनुसार 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमने पुण्य पाप के विवेचन के अंदर बहुत गहरा मंथन किया। अब थोड़े समय के लिए हम तरोताजा होने के लिए ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तरोताजगी महसूस कर रहे हैं और तरोताजा होकर जो आज का हमारा पुनरुत्थान का निर्धारित विषय है उस पर फिर चर्चा जारी कर रहे हैं कि जो हमारी नरक गति है, उस नरक गति के अंदर प्योर पाप ही पाप होता है और उस नरक गति के अंदर प्राणी वो जन्म लेते हैं जो महाहिंसा करते हैं, पंचेंद्रियों की हिंसा करते हैं और बहुत बड़े नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, वो नरक गति में जाते हैं। तिर्यंच गति के अंदर वो जीव जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सारी जो है तिर्यंच गति, जो हम सृष्टि चराचर जगत का देखते हैं वह सब तिर्यंच गति कहलाती है। तिर्यंच गति के अंदर 84 लाख जीवा योनि वाले जो तिर्यंच गति में जन्म लेते हैं, वो क्यों जन्म लेते हैं कि वो झूठ तोल करते हैं, माप तोल में कपटाई करते हैं, कथनी करनी में अंतर होता है और वो कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस कारण से वो तिर्यंच गति में जाते हैं। मनुष्य गति के अंदर वो जीव जाते हैं, वो प्राणी जाते हैं, वो चेतनाएं जाती है जो कि सरल प्रकृति के होते हैं और किसी को कष्ट नहीं देते हैं, उनकी कथनी करनी के अंदर अंतर नहीं होता है, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वो मनुष्य योनि में आते हैं। और देव योनि के अंदर उच्च प्रकृति के जीव होते हैं, संत महात्मा होते हैं, शावक होते हैं, जो कि अच्छा कार्य करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो सारे जो है देव योनि के अंदर जाते हैं। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर 8 तरह के पर्दे पड़े हुए हैं, 8 तरह के आवरण हैं, 8 तरह की कवरिंग्स हैं
और वो 8 तरह की कवरिंग्स में 4 तो एब्सोल्यूट पापकारी प्रवृत्तियां हैं और 4 में पुण्य और पाप दोनों हैं। 4 जो एब्सोल्यूट पापकारी है वो घाती कर्म कहलाते हैं। वो एब्सोल्यूट पाप होता है, प्योर पाप होता है और वो आत्मा की घात करते हैं, इसलिए घाती कर्म कहा जाते हैं, पाप कर्म कहा जाते हैं। वो कौन से हैं? ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म एक ऐसा पर्दा है हमारी आत्मा के ऊपर जो ज्ञान का आवरण डाल देता है। हमें ज्ञान नहीं होता, हमें स्मृति नहीं होती, हमें अच्छे बुरे का भेद मालूम नहीं होता है, सारा ज्ञान के ऊपर पर्दा डालता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म होता है, वो भगवान में श्रद्धा नहीं करने देता, ईश्वर भक्ति नहीं करने देता, ईश्वर में विश्वास नहीं करने देता, श्रद्धा को डगमगा देता है, वो दर्शनावरणीय कर्म है। और तीसरा मोहनीय कर्म होता है, वह मूढ़ कर्म है, वो शराबी की तरह है। शराबी जब शराब पी लेता है वो नाली में जाके गिर जाता है, उसको बेभान हो जाता है, उसको कोई भान नहीं होता है कि ये मेरी बेटी है, पत्नी है, माँ है, सबको वो एक ही नजर से देखता है, बेभान हो जाता है, मूड हो जाता है। ज्यादातर प्राणी मोहनीय कर्म के अंदर लिप्त होकर के वो संसार की सुख सुविधाओं के अंदर अपना पूरा जीवन यापन कर देता है। मैं और मेरा में रहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, उसको मोह लगा रहता है। पुत्र मोह होता है, पत्नी मोह होता है, धन का मोह होता है, दौलत का मोह होता है, पद प्रतिष्ठा का मोह होता है। वो मोहनीय कर्म मूढ़ हो जाता है। और ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो ज्ञान के ऊपर पर्दा डालता है। दर्शनावरणीय कर्म है वो श्रद्धा का जो है वो रोकता है। तीसरा मोहनीय कर्म शराबी की तरह होता, मूड बनाता होता है। और चौथा होता है अंतराय कर्म। ये पर्दा ये ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई वस्तु होते हुए भी हमको दान पुण्य करने नहीं देता है। ये जो अंतराय कर्म 5 तरह के होते हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय, कि ये अंतराय जब पूर्व जन्म की लगी होती है तो हमारे पास धन दौलत होते हुए भी किसी को दान नहीं करने देता। धन बहुत है लेकिन दान करने की इच्छा नहीं होता है। वो कर्म है, वो पाप का कर्म है जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ, करने नहीं देता है। लाभांतराय होती है, खूब मेहनत करता व्यक्ति 24 घंटे लेकिन लाभ कुछ भी नहीं होता है। भोग का मतलब हमारे सामने जो है भोजन की सामग्री पड़ी है लेकिन शरीर में पाचन शक्ति नहीं है, डायबिटीज नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो वह भोगांतराय करने नहीं देता है। उपभोग का मतलब खुद का आलीशान बंगला है, वो उसको भोगना चाहिए लेकिन क्या है, उसके ऊपर दादा आकर के बैठ गया कोई, वह खाली करवा दिया है। प्रॉपर्टी खुद की है लेकिन खुद किराए के मकान में रहता है, वो उसको भोगांतराय है, भोगने नहीं दिया। और वीर्यांतराय का अर्थ होता है कि वो शारीरिक रूप से भी दुर्बल हो जाता है और आत्मिक रूप से भी दुर्बल हो जाता है। सोचने की शक्ति घट जाती है और शरीर भी काम नहीं करता है, शरीर की इंद्रियां सारी शिथिल पड़ जाती है। तो इस तरीके से ये पापकारी कर्म हैं जो कि हम किसी को कष्ट दे करके अर्जित करते। मूल ये पापकारी प्रवृत्तियां क्यों होती है कि हम किसी को कष्ट देते हैं। 84 लाख जीवा योनि के अंदर किसी तरह का ज्ञान का, दान का और जो है वो श्रद्धा का कष्ट देते हैं तो हम उसको अर्जित करते हैं। ये आत्मा से जुड़े हुए हैं। अब 4 तरह के कर्म होते हैं जो हर तरीके का शरीर होता है। बिल्ली के अलग होते हैं, मनुष्य के अलग होते हैं, गाय के अलग होते हैं, भैंस के अलग होते हैं, यानी बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं, जिसको अघाती कर्म कहा जाता है। ये अघाती कर्म कौन से हैं? वेदनीय कर्म, यानी शरीर में दर्द होता है। पशु पक्षियों की वेदना अलग तरह की होती है, मनुष्य की वेदना अलग तरह की होती है। तो 4 गतियों के लोगों की वेदना अलग अलग होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। इसलिए ये वेदना को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जो साता वेदनीय है,
यानी शरीर के अंदर सुख है तो वो साता वेदनीय, और असाता वेदनीय है ये पाप है। साता वेदनीय पुण्य है कर्म है, असता वेदनीय पाप कर्म है। और उसके बाद के अंदर वेदनीय आयुष्य कर्म होता है कि मनुष्य को कैसा जीवन मिलता है, कैसा आयुष्य मिलता है, कितना आयुष्य मिलता है। शुभ आयुष्य कर्म होता है वो होता है देव गति और मनुष्य गति, और अशुभ आयु कर्म के अंदर नरक गति और तिर्यंच गति होती जिसमें विकास नहीं होता है। तो ये इसके अंदर जो अशुभ होते हैं जिसमें सिर्फ पाप होता है और मनुष्य और देव होता है, ये शुभ होता है तो ये शुभ आयुष्य कर्म होता है। और एक होता है जो हमारा वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म। तीसरा नाम कर्म का मतलब होता है शुभ और अशुभ तरह का होता है। गति, जाति, इंद्रिय, शरीर के सभी हिस्से, शरीर के सभी ऑर्गन्स, टिश्यूज, कोशिकाएं और शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारा आत्मा जो नाम कर्म का खाता बहुत बड़ा है। और तीर्थंकर गोत्र यानी भगवान के रूप का गोत्र भी शुभ होता है तो बंज होता है। जो नाम कर्म शुभ होता है तो शुभकारी प्रवृत्ति होती है, अशुभ होता है तो पापकारी होती है। और एक होता है गोत्र कर्म का है हमारा सोशल स्टेटस, कि हमको अच्छा स्टेटस मिलता है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा जो है वो खाने को पीने को मिलता है, वो अच्छा जितना भी हम अच्छे कास्ट में जन्म लेते हैं ये हमारा शुभ गोत्र है। और हम जो है वो एकदम निम्न जाति के अंदर, निम्न कुल के अंदर, निम्न घर में जन्म लेते हैं, ये हमारी पापकारी प्रवृत्तियां हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर हम पिछला जो 5 मिनट का समय है हम निष्कर्ष में लगाते हैं, सामाजिक उपयोगिता में लगाते हैं। तो हमारी ये पाप और पुण्य की जो प्रवृत्ति होती है, पाप जो है सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स को हमारी भारतीय संस्कृति में और धर्म दर्शनों के अंदर 18 विभाग किए गए हैं। उसके 18 विभाग के कौन कौन से हैं? प्राणातिपाप, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्सा और मिथ्यादन शल्य पाप। इन 18 का क्लासिफिकेशन एक एक करके अगर मैं पूरा निष्कर्ष निकालूं खूब लंबा समय लगेगा, लेकिन ये सारे नेगेटिव थॉट्स है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, सामाजिक उपयोगिता पर आते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है लोगों के अंदर संस्कार देने का है, लोगों को सुधारने का है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ये पुनरुत्थान कार्यक्रम जो इसकी मिनिमम यूनिट मनुष्य है उसको सुधारने ऊपर ध्यान देता है। मनुष्य से आगे ये समाज पे जाते हैं, फिर हम राष्ट्र पर जाते हैं और फिर हम पूरी सारी 7 अरब की मानव जाति है उसके सुधार की बात करते हैं। तो हम मनुष्य से लेकर के 7 अरब की जनसंख्या को सुधारने का, उनको अच्छा संस्कार देने का, 1 से 7 अरब के बीच का जो हमारा स्पान है, ये सारा पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास करके 7 अरब की मानव जाति को सुधारना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुण्य पाप का कॉन्सेप्ट अगर व्यक्ति धारण कर लेता है, 7 अरब की जनसंख्या इस कॉन्सेप्ट को धारण करती है कि एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पापकारी प्रवृत्ति करोगे, पापकारी कॉजेज डालोगे तो उसका इफेक्ट भी जो है, उसका वृक्ष भी, उसका पौधा भी, उसका फल भी, जो कर्म फल है वो हमें पाप का मिलेगा। और हम पौधा, हमारे कॉजेज जो जिसको कि हम भाव कर्म कहते हैं, वो अगर कॉजेज हम पुण्य के डालते हैं, सत प्रवृत्ति करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, मानव मात्र को सुख देते हैं, प्राणी मात्र को सुख देते हैं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को सुख पहुंचाते हैं हमारे द्वारा, तो हमको आने वाले समय के अंदर उस जन्म में या जो हम भविष्य में जन्म लेने वाले हैं
उन सब जनों में उनके हमारे इफेक्ट्स होते हैं, हमारे फल जो आएंगे वो पुण्य के आएंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति कृतज्ञता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद कि पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, पूरे शहर में चर्चा है। लोग जो है न्यूज के बाद में 7:30 बजे वो तैयार हो जाते हैं पुनरुत्थान कार्यक्रम आधे घंटे का सुनने के लिए। आज कौन सा विषय आएगा, आज कौन से विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि हर विषय जो चैनल 24 देता है पुनरुत्थान के अंदर, वह जीवन के निर्माण करने का होता है। पुनरुत्थान का उद्देश्य है जगत कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो और 7 अरब की जनसंख्या के सभी लोग मोक्षगामी हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।